ध्यान हमें क्या देता है? क्या वो हमें खाने के लिए देता है? क्या वो हमें पहनने के लिए देता है? क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है? क्या ध्यान में सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलती है? नहीं, ध्यान इनमें से कुछ भी नहीं देता। परंतु ध्यान एक ऐसी चीज देता है जिससे आप सब इन सब चीजों को पा सकते हैं। और वो क्या है? वो है समझ। समझ जितनी अच्छी होती है उतने ही अच्छे से हम अपना जीवन जी पाते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए क्या धन की आवश्यकता है? क्या पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है? और क्या जिनके पास ये सब होता है वो अच्छा जीवन जीते हैं? नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन समझदार तो हम सभी हैं। हम में से ऐसा कौन है जिसमें समझ नहीं है, या जो समझदार नहीं है? यही अज्ञान है। अज्ञान वो नहीं है जिसका ज्ञान हो। अर्थात अगर किसी को पता है कि वो अज्ञानी है तो वो ज्ञानी है। परंतु अगर किसी को पता ही ना हो कि वो अज्ञानी है तो वास्तव में वो अज्ञानी ही है। और जो अज्ञानी होता है उसे ये भ्रम होता है कि वो ज्ञानी है और उसे खूब सब पता है। वास्तव में तो हमें अपने बारे में भी पता नहीं होता, तो सबके बारे में क्या पता होगा? ध्यान यही समझ देता है कि आप कितने अज्ञान में हैं, और जिसे अपनी कमी का पता चल गया वो उस कमी को पूरा भी कर लेता है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसके जीवन में बहुत दुख था। अपने इन्हीं दुखों के कारण उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा था। एक दिन अपने अधिकार से जीवन को समाप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहा था। वो पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां से एक गुरु गुजरे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उससे कहा, ऐसे फांसी लगाकर मरने में तो बहुत तकलीफ होगी। मेरे पास एक आसान रास्ता है। तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी और तुम मर भी जाओगे। व्यक्ति ने कहा, अच्छा तुरंत बताओ गुरुजी, मैं मरना चाहता हूँ, अभी के अभी। गुरु ने कहा, हाँ हाँ, तुम अभी मर जाओगे, चिंता मत करो। गुरु ने उस व्यक्ति का गला पकड़ लिया और जोर से दबाया। गला दबाते ही वो व्यक्ति छटपटाने लगा। वो अपने आप को छुड़ाने लगा, लेकिन गुरु ने फिर भी नहीं छोड़ा। वो जोर से चिल्लाया, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत ही तकलीफ देह है। आपने तो कहा था कि तकलीफ भी नहीं होगी और मैं मर भी जाऊंगा। गुरु ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, एक दूसरा तरीका है, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए और उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। गुरु अपने हाथों में बहुत बड़ा भारी सा पत्थर लेकर, जो कि उनसे ठीक से उठ भी नहीं रहा था, लेकर आए और कहा, अब तुम जमीन पर लेट जाओ और मैं इस पत्थर से तुम्हारा सर कुचल देता हूँ। सर पर इतना भारी पत्थर लगते ही तुम मर जाओगे और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। ये सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ पांव कांपने लगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ये तो मेरा सर कुचल देगा, बहुत तकलीफ होगी, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है, उससे तो तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ना तुम कुचले जाओगे और ना ही तुम्हारा गला दबाया जाएगा, सब अपने आप ही हो जाएगा। व्यक्ति ही तैयार हो गया। गुरु इस व्यक्ति को अपने साथ एक मार्ग पर ले जाने लगे। रास्ते में गुरु ने उससे पूछा, मैं तुमसे ये पूछना तो भूल ही गया, तुम मरना क्यों चाहते हो? ये सुनते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और कहा, मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, मेरी घरवाली मुझे नकारा समझती है, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दे दिया है, मैंने जो धन जोड़ा था उससे एक व्यापार शुरू किया था,
पर मेरे मित्रों ने वो सब धन धोखे से लूट लिया। अब मैं जब उनसे अपना धन वापस मांगता हूँ तो वो मुझे गाली देते हैं और भगा देते हैं। पत्नी मुझे डरपोक कहती है, घर वाले नालायक कहते हैं, बाहर वाले पागल और मूर्ख बताते हैं। तो फिर मुझ जैसे व्यक्ति का यहाँ रहने का क्या फायदा? मेरी किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी ये समस्या समाप्त कर ही दूंगा। ना बांस होगा और ना बांसुरी बजेगी, तुम्हें तो आज मैं निपटा कर ही रहूंगा। गुरु उस व्यक्ति को एक नदी किनारे लेकर पहुंचे और उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। वो व्यक्ति तैरकर बाहर आने लगा। गुरु ने कहा, नहीं नहीं, कुछ मत करो, सब अपने आप हो जाएगा। तैरने की कोशिश मत करो, तुम डूब ही जाओगे और मर जाओगे। उस व्यक्ति ने तैरना बंद कर दिया और वो डूबने लगा। जैसे ही वो डूबने लगा, उसने फिर से तैरना शुरू कर दिया। गुरु ने कहा, तुमसे ना हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। गुरु नदी में उतर गए और उस व्यक्ति का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। वो व्यक्ति छटपटाने लगा, पर इस बार गुरु ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पानी से बाहर आ सके और सांस ले सके। बहुत देर हो गई और अब उसके प्राण भी उखड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी गुरु ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। पानी से बाहर आते ही जैसे उसकी जान वापस आ गई और वो भागने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, आप मुझे मार डालोगे, मुझे छोड़ दो। गुरु भी उसके पीछे भागे और कहा, नहीं, आज तुझे निपटाकर ही रहूंगा। बहुत परेशान है तू, आज तो तेरी सारी परेशानी खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत दूर भागने के बाद आखिरकार गुरु ने उसे पकड़ लिया। वो व्यक्ति रोने लगा और कहा, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मैं मरना नहीं चाहता। गुरु मुस्कुराए और कहा, अरे पागल, मैं कौन सा तुझे मारना चाहता हूँ? मैं तो तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तेरे पीछे भाग रहा हूँ, और तू है कि रुकता ही नहीं है। अब ध्यान से सुन, सिर्फ एक अज्ञान की वजह से लोग बाग आत्महत्या और खुदकुशी कर लेते हैं, पर ये अज्ञान मिट जाए तो ना कोई खुदकुशी करेगा ना आत्महत्या करेगा। व्यक्ति ने कहा, कौन सा ज्ञान गुरुजी? गुरु ने कहा, यही कि हम आत्महत्या करते हैं या खुद को मारते हैं या खुद को मारना चाहते हैं। मैंने जितनी बार भी तुम्हें मारने की कोशिश की, क्या तुमने उतनी ही बार अपने आप को नहीं बचाना चाहा या नहीं बचाया? और जब तुम नदी में उतरे और जब तुम डूबने लगे, तो क्या तुमने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या तुम खुद को नहीं बचा रहे थे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं कोशिश तो हर बार कर रहा था। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम मरना चाहते हो, ये झूठ है। सच तो ये है कि आप अपने आप को मारना नहीं चाहते, बल्कि अपने भीतर, अपने अंदर कुछ मारना चाहते हैं। अपने भीतर का रास्ता हम नहीं जानते, इसलिए अपने आप को मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए हम निकल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा गुरुदेव, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ और मेरे दुख मुझसे झेले नहीं जाते, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। इसमें अंदर बाहर वाली बात क्या है? गुरु ने कहा, तुम मरना चाहते हो इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो, परेशान हो। तुम इसलिए मरना चाहते हो क्योंकि तुम उसे नहीं मार सकते जो तुम्हारे भीतर है, जिसे लोग पसंद नहीं करते, या जो बहुत अधिक सीधा साधा है, जो इस दुनिया में चल नहीं पा रहा, जिसे लोग लूट लेते हैं, धोखा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मरना नहीं चाहते, बल्कि अपने भीतर कुछ मारना चाहते हो। इसलिए तो तुम जितनी बार भी मरने के लिए तैयार हुए और तुम्हें मारने की कोशिश की गई, तुमने अपने आप को बचाना चाहा। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ गुरुदेव,
ये बात सच है कि अगर मैं इस दुनिया की तरह तेज चालाक हो जाऊं तो मुझे मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु ने कहा, तो तुम्हें अपने भीतर उस व्यक्ति को या उस विचार को मारने की आवश्यकता है जो इस दुनिया के हिसाब से सही नहीं है, ना कि अपने आप को। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। फिर उसने अपने भीतर उस व्यक्ति को मार डाला जो कमजोर था, जो डरता था, अपनी बात नहीं रख पाता था, और एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ जो दृढ़ निश्चयी था, जो संकल्पवान था, जिसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम बात ध्यान की कर रहे थे, तो ध्यान ऐसे ही समझ देता है। वो हमें आत्महत्या नहीं करने देता। वो हमें बता देता है कि आत्महत्या करने से ही कुछ नहीं होगा, जो होगा यही करने से होगा, तुम्हारे करने से होगा। और तब हम वही करते हैं जो अच्छा होता है, जिसमें जीवन होता है, जो कल्याणकारी होता है। धन और दौलत भी कमा लेते हैं, पर हम उसके गुलाम नहीं बनते। सब कुछ होकर भी अकेले रहते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं।